अमेरिका द्वारा भारत को धमकियां देना और दबाव की राजनीति करना कोई नई बात नहीं है। यह उसकी विदेश नीति का पुराना औजार रहा है, जिसका प्रयोग उसने कई देशों के खिलाफ अपने हित साधने के लिए किया है। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। खास तौर पर हरित क्रांति के दौर में अमेरिका ने जिस तरह की मनमानी और दबाव दिखाने की कोशिश की, वह इसका स्पष्ट उदाहरण है। बावजूद इसके भारत ने तब भी आत्मसम्मान से समझौते से इनकार किया और आज भी राष्ट्रीय हितों के आगे झुकने को तैयार नहीं है। वर्ष 1960 के दशक में भारत गंभीर खाद्य संकट से गुजर रहा था। सूखा, कम उत्पादन और बढ़ती आबादी के कारण देश को अनाज के लिए अमेरिका पर निर्भर होना पड़ा। उस समय अमेरिका ने PL 480 योजना के तहत भारत को गेहूं दिया, लेकिन यह सहायता शर्तों से मुक्त नहीं था। अमेरिका समय समय पर भारत की विदेश नीति, खासकर सोवियत संघ के साथ उसके संबंधों और गुटनिरपेक्ष रुख को लेकर दबाव बनाता रहा। कई मौकों पर भारत को अनाज की खेप रोकने या कम करने की धमकी दी गई, ताकि वह अमेरिकी नीति के अनुरूप चले। लेकिन इसी दबाव ने भारत को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में सोचने के लिए मजबूर किया। हरित क्रांति इसी सोच का परिणाम थी। डॉक्टर MS स्वामीनाथन के नेतृत्व में उच्च उपज वाले बीज, सिंचाई, उर्वरक और आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाया गया। सरकार ने किसानों को प्रोत्साहन दिया और कृषि को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई। कुछ ही वर्षों में भारत गेहूं और चावल के उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया। यह केवल कृषि सुधार नहीं था, बल्कि अमेरिकी दबाव राजनीति का ठोस जवाब भी था। आज भी अमेरिका भारत पर व्यापार, रक्षा, ऊर्जा और विदेश नीति के मामलों में दबाव बनाने की कोशिश करता है। प्रतिबंधों की धमकी, टैरिफ विवाद या रणनीतिक साझेदारी के नाम पर शर्तें, ये सभी उसी पुरानी नीति का हिस्सा हैं। लेकिन बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत अब पहले से कहीं अधिक मजबूत स्थिति में है। उसकी अर्थव्यवस्था, कूटनीतिक प्रभाव और रणनीतिक महत्व ने उसे आत्मविश्वास दिया है। हरित क्रांति के समय भारत ने यह साबित कर दिया था कि वह धमकियों से नहीं, बल्कि अपने राष्ट्र हित और दीर्घकालिक दृष्टि से निर्णय लेता है। आज भी वही भावना भारत की विदेश नीति का आधार है। अमेरिका की धमकियां चाहे कितनी भी पुरानी और परखी हुई हो, भारत ने तब भी नहीं झुका था और अब भी झुकने वाला नहीं है। यह प्रश्न कि क्या अमेरिका ने पहले भी भारत की पीठ में छुरा घोंपा है, सीधा हाँ या नहीं में नहीं सिमटता। लेकिन इतिहास के कई प्रसंग ऐसे हैं जहां भारत के राष्ट्रीय हितों के विपरीत अमेरिका की भूमिका स्पष्ट दिखती है। भारत अमेरिका संबंध सहयोग और टकराव दोनों से बने हैं। पहला बड़ा उदाहरण 1971 का भारत पाक युद्ध है। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान जब पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में नरसंहार किया, तब भारत ने मानवीय और सामरिक कारणों से हस्तक्षेप किया। इस समय अमेरिका खुलकर पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा रहा। तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर ने पाकिस्तान को हथियारों और कूटनीतिक समर्थन दिया। इतना ही नहीं, अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के लिए 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की ओर भेजा। इसे भारत की सुरक्षा के लिए सीधी धमकी माना गया, जबकि भारत अंतर्राष्ट्रीय कानून और मानवीय मूल्यों के पक्ष में खड़ा था। दूसरा उदाहरण 1962 का भारत चीन युद्ध है। युद्ध के दौरान अमेरिका ने भारत को कुछ सैन्य सहायता दी, लेकिन रणनीतिक रूप से वह चीन को संतुलित करने की सोच में था। बाद के वर्षों में अमेरिका चीन रिश्ते सुधरते गए और भारत की सुरक्षा चिंताओं को अपेक्षित महत्व नहीं मिला। यह भारत के लिए निराशाजनक रहा, खासकर तब जब चीन भारत की सीमाओं पर आक्रामक रुख अपनाए हुए था। तीसरा अहम प्रसंग भारत का परमाणु कार्यक्रम है। 1974 के पोखरण परीक्षण के बाद अमेरिका ने भारत पर कठोर प्रतिबंध लगाए और तकनीकी सहयोग रोक दिया। 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद भी अमेरिका ने आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध थोपे, जबकि वही अमेरिका अपने सामरिक हितों के तहत कई अन्य देशों के परमाणु कार्यक्रमों पर नरम रवैया अपनाता है। भारत के लिए यह दोहरे मानदंडों का स्पष्ट उदाहरण था। चौथा मुद्दा पाकिस्तान को दिया गया अमेरिकी समर्थन है। शीत युद्ध से लेकर आतंकवाद के दौर तक अमेरिका ने पाकिस्तान को सैन्य और आर्थिक मदद दी, जबकि भारत लगातार पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का शिकार रहा। ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में पाया जाना भी इस नीति की विफलता को उजागर करता है। हालांकि यह भी सच है कि 21वीं सदी में भारत अमेरिका संबंधों में बड़ा सुधार हुआ है। रणनीतिक साझेदारी, रक्षा सहयोग, क्वाड और तकनीकी सहयोग इसके उदाहरण है। लेकिन इतिहास यह सिखाता है कि अमेरिका मित्रता से पहले अपने हित देखता है। अमेरिका ने कई मौकों पर भारत के हितों की अनदेखी की है, जिसे पीठ में छुरा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। यही कारण है कि भारत आज भी रणनीतिक स्वायत्तता की नीति अपनाता है और किसी एक शक्ति पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहता।